खबर गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से है, जहां हाथियों के आतंक से परेशान होकर गढ़वा एवं मेदिनीनगर वन क्षेत्र के विभिन्न गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों को लेकर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एवं भीम आर्मी के प्रखंड पदाधिकारियों ने भंडरिया रेंज कार्यालय का किया घेराव और कई घंटों तक भंडरिया के सैकड़ों पर वन पदाधिकारी होश में आओ, मृत परिवारों को मुआवजा देना होगा जैसे कई नारों के साथ पूरा भंडरिया प्रखंड गूंजता रहा। देखते ही देखते पूरा झुंड सड़कों पर रैली में तब्दील हो गया, जो फॉरेस्ट रेंज कार्यालय गेट को घंटों जाम कर दिया। समर्थन में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी भारी दलबल के साथ धरना में शामिल होकर वन विभाग के पदाधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी किया। उपस्थित ग्रामवासी, जो लगभग एक महीने से हाथियों के उत्पात से दंश झेल रहे हैं, आप बीती अति पीड़ादायक, असहनीय और दारुण दुख को रखते हुए वन विभाग पर अपना गुस्सा को दहाड़ते हुए वन विभाग सहित जिले के तमाम पदाधिकारियों को चेतावनी दे डाला। कहा कि अगर 4 दिन के अंदर दी गई मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष समाहरणालय गेट को हजारों हजार की संख्या में जाम करने के लिए मजबूर होंगे। लोगों की जान लिया जा रहा है और वन पदाधिकारी मूक दर्शक बनकर ग्रामीणों के मौत का तमाशा देख रहे हैं। अब तक 2 लोग की जान चली गई है, 2 मवेशियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। कई घरों को उजाड़ कर तहस नहस करते हुए लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। बेघर हुए लोग मौत के साये में सरकारी भवनों के छत के नीचे दिनों रात गुजारने को मजबूर हैं। मौत का मंजर देखने वाले पदाधिकारी पर भावी विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो जमकर बरसे और कहा कि सभी पदाधिकारी होश में आ जाएं, नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि आप तमाम लोगों को कार्यालयों से बाहर खींचकर कार्यालय में ताला जड़ने का काम किया जाएगा। वन क्षेत्र में रहने वाले गरीब और असहाय पीड़ित लोग जब अपने घर को मरम्मत करने के लिए, दिनचर्या की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए एक भी लकड़ी काट ली जाती है तो इन गरीबों पर मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल दिया जाता है। किंतु जब वन विभाग के जंगली हाथियों द्वारा उनकी जान ली जा रही है, लाखों रुपए की फसल बर्बाद किया जा रहा है, लोगों का आशियाना उजाड़ दिए जा रहे हैं, तब वे वन विभाग के पदाधिकारी से पूछना चाहते हैं कि उनकी जान माल चल अचल संपत्ति की सुरक्षा हेतु आपकी कर्तव्य परायणता कहां चली गई है। उन्होंने उपस्थित रेंज ऑफिस के पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि अगर तत्काल उसके लिए रेस्क्यू की टीम नहीं बुलाई जाती है और इस मांगों को यथाशीघ्र पूरा नहीं किया जाता है तो सभी असहाय, गरीब, मजदूर किसानों को साथ लेकर गढ़वा समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन के लिए धरना पर बैठ जाएंगे। ग्रामीणों को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी सहित तमाम संगठन के लोग आपके साथ हैं। आप सबों को तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनके द्वारा मांग पत्र पर सुनवाई नहीं की जाती है तो इससे भी और भयानक जन आंदोलन होगी। हम सांगठनिक एकता का ऐसा परिचय देंगे कि पदाधिकारी सहित सरकार की कुर्सी भी हिलेगी। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के कई नेताओं ने धारणाओं को संबोधन किया। कार्यक्रम का संचालन भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष एहसान अंसारी ने किया। 1 दिवसीय धरना को सफल करने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, आजाद समाज पार्टी भंडरिया प्रखंड अध्यक्ष नीलम कुजूर, सचिव अतुल मिंज, कोषाध्यक्ष ललन सिंह खरवार, प्रेम सिंह खरवार सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित हुए। भंडरिया से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता नीलकांत समद की एक खास रिपोर्ट। जंगली जानवरों से सुरक्षा देना होगा, मृतक परिवार को मुआवजा देना होगा, मृतक परिवार को मुआवजा देना होगा। वन पदाधिकारी होश में आओ, वन पदाधिकारी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा जिंदाबाद। सर भी बाहर है, अभी अवेलेबल नहीं है। ना देखिए, आप लोग भी ना नौकरी करते हैं तो इतने दब के करते हैं ना, आपका अधिकार भी छीना जा रहा है, आपके अधिकार के साथ हनन हो रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप अगर जिम्मेवारी के साथ उनसे बात नहीं करिएगा तो झेलना आप ही को पड़ेगा, या जान लीजिए। अभी तो आपको झेलना पड़ रहा है। तो आप बोलिए ना कि हम सर जिसके लिए एलिजिबल है वो हम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उसके लिए जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं तो फिर उसका जिम्मेवार भी आप ही होंगे। आप बोलिए, बोलना सीखिए, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई। देखिए, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन तो आप नंबर बताया जाए। हाँ, कोई का नंबर लग जाए, आपके पास जिन पदाधिकारी का नंबर है, जिससे बात हो जाए, उस जिला का आना, सुने ना, जब पदाधिकारी नहीं है तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोगों को किसी न किसी से बात करना नहीं है। ये दिख रहा है क्या कितनी अनियमितता है? नहीं, बहुत अनियम अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं तो इसको ताला बंद कर देना। आप लोग तो यहाँ के लोगों को जानवरों से भी बदतर करती है जी।
अच्छा एक बात बताइए ना, जब आपका रेंजर नहीं है ताला बंद कर दे रहे, जब नहीं रहता है तो भैया काहे का कौन सा ऑफिसर उनका? लोग मर रहे हैं, आप ताला बंद कर दे रहे हैं। हो जाते हो कैसे करेंगे? ये तो नंबर है, चार्जर नहीं है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि यार बताइए नंबर जब रेंजर नहीं है तो ताला बंद कर दे। नंबर है लेकिन फोन पर भी यही है, लेकिन इस नंबर पर कॉल ये रिचार्ज करा कि रिचार्ज नहीं है, ये बताइए। चार्ज करता है, बताइए ऐसा नंबर है। और एक नंबर दीजिए, और ऑफिशियल नंबर था, और नंबर दीजिए, और नंबर दीजिए। देखिए आप लोग जवाबदेही से बता रहे हैं, और नंबर दीजिए। बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी अधिकारी अब अगर इस तरीके से यहाँ से दूर जाके बैठेंगे, अगर इनका आवास यहाँ है तो उनको यहाँ बैठना पड़ेगा। जो तो क्या वो जिम्मेवार होगा? और उसके चलते जाएगा तो जिम्मेवार है, उसको लेना पड़ेगा जिम्मेवारी। तो फिर आप खुल के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका फोन नहीं लग रहा है, ये कोई जवाब है क्या कि फोन नहीं लग रहा है 4 दिन से? 100 दिन, एक महीना से घटना हो रहा है, लोग मर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि फोन ही नहीं लग रहा है, तो यानी कि लापरवाह है यहाँ के अधिकारी। तो यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है आपको। अरे मेन मालिक है, इतने बड़े बड़े बना लिए हैं बंगला, और इसके बाद करें कि यहाँ रहना नहीं है, यहाँ रहते नहीं है, तो क्यों रहते हैं? अभी हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी बड़ी धैर्य रखता है, शालीनता का परिचय करता है। हम लोग शालीनता इसलिए आपको दे रहे हैं, ये सिर्फ अभी बहुत बड़ा आंदोलन बाकी है, याद रखिएगा। तो हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, और इनके साथ साथ हमारे 4-5 यहाँ के जो मानिंदे लोग हैं, जो अगुआ हैं, वो चलेंगे। डीसी से हम लोग कल मुलाकात करेंगे इस पर। हम लोग रुकने वालों में से नहीं है भाई, ये आप जान लीजिए। अब डीसी क्या बोलते हैं, अधिकारी क्या बोलते हैं? कुछ रेंज का जो है उधर कुछ हो गया, पूरा हो गया, महावेशान्या चेमू भंजना जो है उसका जवाब दी कौन से अधिकारी है? हम लोग तीनों अधिकारी से मिलेंगे। पर्रो वाले से जो है वन क्षेत्र के अधिकारी और कुटकू वाले, दोनों से मिलेंगे कल। हम डीसी से बात करेंगे और डीसी से मिल के कहें कि आप दोनों पदाधिकारी को बुलाइए। ऐसा नहीं चलेगा। किसी हमारे आदिवासी भाई बहन का जान जो है वो सस्ता नहीं है। हमारे आदिवासी लोग सिर्फ आदिवासी ही नहीं है, आप ये इस देश का मूल निवासी हैं। इनका जल जंगल जमीन है और इनके ऊपर आप अतिक्रमण कर रहे हैं। जब ये लकड़ी काटेंगे घर बनाने के लिए तो आप इनको जेल में डाल दीजिएगा। आवाज इनके हक अधिकार की बात रहे तो आप पीछे खड़े हैं, ऐसा नहीं होगा। हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप लोग धैर्य रखिएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो धैर्य जरूर रखिएगा। हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, हम आपके हक अधिकार की बात करने आए हैं। इसलिए आप धैर्य रखिए, आपका काम भी होगा। और कल हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि कल डीसी से मिलेंगे और ये तीनों अधिकारी जो यहाँ नहीं रहते हैं ना, इनका हम लोग हाल खबर लेंगे। पढ़ दे रहे हैं क्या है लिखा हुआ। सेवा में उपायुक्त महोदय गढ़वा, विषय भंडरिया एवं बड़गढ़ प्रखंड अंतर्गत वन क्षेत्र में पड़ने वाले दर्जनों गांवों के लोग जंगली हाथियों के उत्पात से हुए असामयिक मौत सहित लोगों को ही आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए तथा समुचित सुरक्षा की मांग को लेकर 1 दिवसीय धारणा के माध्यम से मांग पत्र सौंपने के संबंध में ये पत्र है। इस पत्र में द्वारा हम लोग लिखे हैं वन रेंज पदाधिकारी प्रखंड भंडरिया और बड़गढ़, दोनों रेंज पदाधिकारी को हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। महाशय, उपरोक्त विषय अंतर्गत सादर निवेदन करना है कि गढ़वा जिले के गढ़वा भंडरिया वन क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले लगभग 1 दर्जन गांव के लोग जंगली हाथियों के उपद्रव से भारी नुकसान झेलने को मजबूर हैं। लगभग 50 से 60 की संख्या में एक साथ चल रहे हाथियों के झुंड ने अब तक 3 लोगों के जान ले चुकी है। वहीं 10 से 15 घर उजाड़ दिए हैं, जबकि 50 एकड़ भूमि में धान मक्के की खेती बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इन सारी घटनाओं की सूचना रेंज पदाधिकारी भंडरिया एवं बड़गढ़ को बार बार दी गई है, किंतु इन गांव के लोगों की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अभी तक कोई ठोस और उचित कार्रवाई नहीं किया है। इनसे नाराज वन क्षेत्र अधिकारियों के अल्टीमेटम देने एवं अपने मांग पत्र को लेकर गांव के अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एवं भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 10 अक्टूबर 2014 को रेंज कार्यालय के समक्ष संवैधानिक तरीके से 1 दिवसीय धारणा के माध्यम से निम्नलिखित मांग किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यह सूचना भी दी जा रही है कि अगर 4 दिनों के अंदर मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर जिला स्तर पर भी हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। मांग है हमारा, सभी मृतक के आश्रितों को मुआवजे की राशि 10 लाख देने की सुनिश्चित किया जाए एवं सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। हाथियों के आतंक से बेघर हुए गरीब लोगों के लिए यथाशीघ्र आवास का निर्माण किया जाए।
नंबर 3, गरीबों के फसलों को नुकसान की मुआवजे के लिए अतिशीघ्र जांच टीम गठन कर जांचों उपरांत गरीबों के फसल के नुकसान के बदले मुआवजा की राशि अविलंब दिया जाए। जंगली जानवरों के आतंक से सुरक्षा हेतु अस्थायी रूप से रेस्क्यू टीम की व्यवस्था की जाए। जंगली जानवरों से बचाव के लिए सुरक्षा किट की व्यवस्था की जाए। वन अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। अतः उपायुक्त महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त मांग क्रम संख्या 1 से लेकर 6 तक की मांगों को पूरा करने हेतु त्वरित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ये हम लोग कल डीसी को भी जाएंगे। एक कॉपी इनको दे देना। ठीक है। तो हमको वो भी बोलने की जरूरत नहीं है। हम आदिवासी सभ्य हैं और अपने सभ्यता का परिचय देते हैं। हम आपको कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ये चीजें नहीं चलेगी कि अगर एक टुकड़ा हमारा आदिवासी भाई घर जलाने के लिए घर को जलावन के लिए ले जा रहा है तो आप उसको काट के जेल में डाल दीजिए। इस पर भी आप लोग ध्यान हमारे भाई जब गरीब आदमी है जो जंगल से जीता है, जंगल को संजो कर रखा है, अगर उसको वो अपने व्यवसाय के लिए अगर इस्तेमाल करता है, चाहे कुछ भी हो, 1 मिनट, तो आप उस पर इस तरीका का अन्याय और अत्याचार मत करिए। नहीं तो अब हम लोग उच्च अधिकारी के पास जाएंगे और ये बात हम लोग सिर्फ डीसी तक नहीं, हम जिले के अधिकारी तक भी जाएंगे। और जिले के अधिकारी अगर इसको नहीं सुनते हैं तो मंत्री और मुख्यमंत्री को भी हम लोग इसको लेके जाएंगे और आपकी आवाज के लिए हम लोग हमेशा के लिए खड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।